तो भाई आज की वीडियो में दो तीन चीजों के बारे में बात करेंगे जहां पे आपका कैंसिल हो के जो रूमर्स आ रहे हैं अचानक जो मार्केट में आ गए हैं। पहला, दूसरा टेबास ने क्या एक एक रिप्लाई किया है एथलेटिक बिलबाओ को, और तीसरा कि मतलब जिस तरीके से हम इस ट्रांसफर मार्केट में जा रहे हैं उसमें रैशफोर्ड की हमारी कितनी जरूरत है कितनी नहीं है, तो इस बारे में बात करेंगे। तो भाई पहला बात करते हैं सबसे पहले कैंसिलो। तो भाई कल अचानक से, कल ही मैंने ये खबर सुनी, क्या पता बहुत पहले से फ्लोट हो रही हो, लेकिन कल ही मैंने एक खबर सुनी कि जाओ कैंसेलो के बारे में बार्सिलोना सोच सकती है मार्केट में जाने के लिए कि हम उसको रिसाइन कर लें। और इस खबर में मुझे कोई ज्यादा सच्चाई दिख नहीं रही है, क्योंकि ट्रांसफर मार्केट में 100 में से 98 रूमर्स होते हैं भाई, वो नकली ही होते हैं। वो सिर्फ एक अफवाह होती है, या तो किसी पीआर एजेंसी ने उड़ाई होती है, या फिर क्लब ने उड़वाई होती है, या फिर प्लेयर्स ने और प्लेयर्स की पीआर ने खुद उड़वाई होती है, या फिर राइवल क्लब्स ने उड़वाई होती है, ताकि कुछ चीजें कंसीडर की जा सके। ये आप सबको बहुत भली बात ही पता है। कैंसेलो के बारे में जो एक सीजन कैंसेलो ने हमारे साथ निकाला, तो भाई इसके बारे में अगर मैं ओपिनियन डालूं और उस बेस पे इस रूमर को मैं कनेक्ट करके देखूं, तो भाई जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, अटैकिंगली कैंसेलो का कोई भी जवाब नहीं है। लेफ्ट बैक की पोजीशन पे वो अटैकिंग थ्रेट इतना जबरदस्त क्रिएट कर देगा। पोर्टो के अगेंस्ट भी, आपका सेल्टा के अगेंस्ट जो उसने गोल्स वोल्स मारे वो बहुत बेहतरीन गोल्स थे। बिल्कुल बोलते ना, एक एक प्रॉपर लेफ्ट विंगर की तरफ वो आगे बढ़ता है। लेकिन 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 जिस जिस रीजन की वजह से ट्रेंट की जो साइनिंग हुई है मैड्रिड में, उस चीज को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, क्योंकि अटैकिंगली तो वो तगड़ा है, नो डाउट। उसके क्रॉसेस बहुत तगड़े हैं, फटती है जब उसके पैर पे डी के आसपास बॉल होती है, क्योंकि पिन पॉइंट क्रॉस डालेगा खोपड़े पे। उसी तरीके का कैंसेलो प्लेयर है एज अ लेफ्ट बैक। वो बिल्कुल ट्रेंट वाली प्रोफाइल है, जिसमें अटैकिंगली वो बहुत ही तगड़ा थ्रेट है, लेकिन डिफेंसिवली वो एक लाइबिलिटी है, जैसे कि ट्रेंट है। लिवरपूल में भी ट्रेंट से कुछ चीजें नहीं हो पाती, कुछ क्या बहुत चीजें नहीं हो पाती थी डिफेंसिवली। इतना ज्यादा फॉलो मैं मतलब करता था, लेकिन ऐसे नहीं कि भाई हर मैच ही फॉलो कर रहा हूँ लिवरपूल का। लेकिन भाई जो भी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कैंसेलो की भाई सिमिलर टू ट्रेंट है। इसलिए अगर मेरे को ट्रेंट पसंद नहीं है, क्योंकि भाई देखो क्या होता है ना, मेन एट्रीब्यूट एक एक लेफ्ट बैक हो या सेंटर बैक हो या फिर आपका राइट बैक हो, उनका मेन एट्रीब्यूट है डिफेंड करना। अगर आप अटैक करने जा रहे हो तो वो एक पॉजिटिव है, लेकिन आपकी प्राइमरी ड्यूटी है डिफेंड करना। जैसे कि हम कीपर के बारे में बोलते हैं, लोग बोलते हैं भाई टेर स्टेगन फीट पे बहुत स्ट्रांग है, पासिंग उसकी बहुत स्ट्रांग है, सब कुछ बहुत बेहतरीन है उसका, बॉल कंट्रोल फलाना ढिमकाना बाद की बात है, लेकिन मेन काम है उसका सेव्स करना। और टेर स्टेगन की बार्सिलोना में ये हालत इसलिए हुई है क्योंकि वो सेव्स नहीं कर पाता। विलारियल वाला मैच उठा लो, आप कितने बड़े बड़े मैचेस उठा लो, वो बंदा एक ओल्ड स्कूल कीपर की तरह हो चुका है, जिसके पास ज्यादा चीजें हैं नहीं, वही तीन चार टेक्निक है, उसी को वो निकालने की कोशिश करता है। आजकल के कीपर्स बहुत एडवांस हो गए हैं भाई, रिफ्लेक्सेस हो, बॉल प्लेइंग हो, या फिर आपका क्या पेनल्टी सेव हो। भाई एक 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 आंकड़ा पड़ रहा था कि लास्ट ईयर मयोर्का वाले गेम में जॉन गार्सिया ने 2 सेव्स किए थे शायद पेनल्टी के एक ही मैच में, और टेर स्टेगन ने ला लीगा में अब तक शायद कुल मिला के 2 या फिर 2 सेव्स भी नहीं किए, पेनल्टी सेव्स ला लीगा करियर में। तो भाई सेम चीज कैंसिलो के लिए है कि ठीक है आप अटैकिंगली तगड़े हो, लेकिन हमें चाहिए भाई डिफेंसिव आउटपुट, और उस पर कैंसिलो बिल्कुल बेकार है। चाहे वो आपका पीएसजी वाला मैच उठा लो, जहां पे वो डेम्बले को मार्क नहीं कर पाया था, वो गोल हुआ था, हालांकि मेन गलती अराहो की थी, लेकिन वो जो चीज है। और उसके अगले मैच में जब वो हम मैड्रिड के घर पे खेलने गए थे, सेकंड लेग ऑफ ला लीगा, वहां पे जाके भी भाई कैंसिलो की गंदी डिफेंडिंग की वजह से सेम डिफेंडिंग जो उसने डेम्बले की उसमें की थी चैंपियंस लीग में, वो उसने वहां पे की और वहां पे हमने गोल खाया। तो बिग नो, मेरी तरफ से बिग नो। पैशन एक चीज है, लेकिन भाई क्वालिटी भी एक चीज होती है, ठीक है। अब बात करते हैं भाई लपोर्टा और टेबास की। टेबास ने भाई, अब कितना सच है कितना झूठ है मीडिया में आया, टेबास की एक स्टेटमेंट आई है कि एथलेटिक बिलबाओ, जो इनडायरेक्ट उसका मतलब है कि एथलेटिक बिलबाओ हमें ना बताए कि हमें क्या करना है। हमें पता है कि किस तरीके से हमें कौन से डॉक्यूमेंट चेक करने हैं, हमें पता है कैसे फाइनेंशियल फेयर प्ले को मॉनिटर करना है, और हम ट्रांसपेरेंसी बना के रखते हैं सभी क्लब्स के साथ ला लीगा में। तो जो एथलेटिक बिलबाओ अपना रोना लेके गई थी, और वो इसलिए लेके गई थी क्योंकि कुछ भाइयों ने कल बताया भाई लाइव स्ट्रीम पे कि इलेक्शन से वहां पे तो दिखाने के लिए हम ज्यादा काम कर रहे हैं, वो तो इलेक्शन में रोड बनवानी चालू कर दी कि हाँ भाई काम कर रहे हैं वोट दो, तो इस बेस पे गए हैं। वरना इस चीज का कोई भी औचित्य नहीं बनता, क्योंकि पैसा जाना है सीधा ला लीगा को, इसमें एथलेटिक बिलबाओ का कोई भी वो नहीं है। और हाँ, सुनने में आया कि भाई डॉक्यूमेंट्स दिखाए, फलाना दिखाए, ढिमकाना दिखाए, दिखाने दो, लेकिन भाई मेन चीज वही है। मेरे को रिलीज क्लॉज की इतनी दिक्कत नहीं है, मेरे को दिक्कत है भाई निको विलियम्स के केस में रजिस्ट्रेशन आप कैसे करोगे, जो कि लोग बोल रहे हैं कि बाउंडेशन नहीं है, तो इनडायरेक्टली
इनडायरेक्टली टेबास ने बेइज्जती मार दी है बिलबाओ की। बिलबाओ को बोल दिया भाई तुम हमें मत सिखाओ, तुम अपना क्लब संभालो, पहली बात। और इसी से जुड़ी हुई जो लपोर्टा की स्टेटमेंट आई है कि भाई हम सब कुछ सही करके चल रहे हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल क्लियर है, हम बिल्कुल रूल्स के हिसाब से चल रहे हैं, जिसको चेक करवाना है करवा लो, ये उनकी सरदर्दी है, ठीक। ये हमारा बिजनेस नहीं है, हम वैसे ही जाएंगे जैसे हमें जाना है। और मुझे बहुत खुशी कि लपोर्टा डेको बहुत खुल के बात कर रहे हैं इस बार ट्रांसफर विंडो के बारे में, क्योंकि लपोर्टा की जो स्टेटमेंट आई है कल गोल्फ खेलते हुए कोमन के साथ कि भाई किसी ने पूछा कि निको विलियम्स का रिलीज क्लॉज आप पे कर दोगे क्या, फलाना ढिमकाना। लपोर्टा ने बोला अगर मार्केट में लीगली ऑप्शन है, मार्केट में अगर पैसा पे करके हम किसी प्लेयर को साइन कर सकते हैं तो बार्सिलोना डेफिनेटली उस ट्रांसफर पे जाएगी। बहुत बेहतरीन पॉइंट। और फ्रैंकी डियोंग के कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी उसने बहुत सारी चीजें ओपनली बोली है कि भाई वो वाइटल है प्रोजेक्ट के लिए, और हम सब मानते हैं वो वाइटल है अंडर फ्लिक इस प्रोजेक्ट के लिए डिफेंसिव मिडफील्डर के तौर पर। बर्नाल और दो तो होनी चाहिए ना भाई, अगर एक बैठ गया तो दूसरा बंदा होना चाहिए। तो भाई फ्रैंकी डियोंग को आप एक तरह से रिन्यू करो, फटाफट रिन्यू करो, क्योंकि अब प्री सीजन शुरू होने वाला है। सीजन भले आप एशिया में खेलने जा रहे हो, छोटी टीम्स के अगेंस्ट खेलने जा रहे हो, लेकिन भाई प्री सीजन तो प्री सीजन होता है। इस बंदे को फटाफट करो आप रिन्यू। अब बात करते हैं भाई रैशफोर्ड की। रैशफोर्ड का जो रूमर आ रहा है वो रूमर ये आ रहा है कि भाई बार्सिलोना निको विलियम्स की साइनिंग का रैशफोर्ड की साइनिंग से कोई भी कनेक्शन नहीं है। जो न्यूज़ है उस पर बाद में मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा, आप मेरे को अपना बताना कि निको विलियम्स आता है तो हम रैशफोर्ड के लिए भी जाएंगे, जो कि रूमर्स के हिसाब से बताया जा रहा है। लेकिन पर्सनली अगर आप मेरी ओपिनियन पूछते हो, जिस हिसाब से पैसों की मारामारी है, हम एक प्लेयर को रजिस्टर करने में हमारे भाई एड्डी चोट्टी का हमारा जोड़ लग जा रहा, तो सीधी बात यह है अगर निको विलियम्स आता है तो मेरे हिसाब से रैशफोर्ड नहीं आएगा। लेकिन अगर 1% मैं यहाँ पे गलत होता हूँ, या फिर जो लोग सोच रहे हैं कि रैशफोर्ड आएगा, अगर 1% नहीं आएगा तो 1% भी रैशफोर्ड आ गया तो भाई आपका लेफ्ट विंग बहुत तगड़ा शॉर्ट हो जाएगा। क्योंकि निको विलियम्स, रैशफोर्ड, हाँ लेफ्ट बैक की कमी रह जाएगी, लेकिन चलो ठीक है थोड़ा बहुत कर सकते हैं उसको, लेकिन वो आना चाहिए बंदा, क्योंकि राइट बैक का गार्सिया है बैकअप कूंडे का। लेकिन अगर रैशफोर्ड और निको विलियम्स दो लेफ्ट विंगर आपके पास रहते हैं तो ऑलमोस्ट आपकी टीम इतनी तगड़ी हो जाएगी कि आपके पास चैंपियंस लीग ना जीतने का कोई भी एक्सक्यूज नहीं रह जाएगा कि हमारे पास बेंच नहीं है, हमारे पास फलाना नहीं है, हमारे पास ढिमकाना नहीं है। क्योंकि आपके पास राइट विंग पे भी यमाल और आपका रफीनिया, लेफ्ट विंग पे निको और रैशफोर्ड, स्ट्राइकर पे भाई आपका लेवेंडोस्की, फेरान, तो हर चीज़ आपके पास बेहतरीन तौर पे है। मिडफील्ड आपके पास भरी पड़ी है, डिफेंस भी आपके पास एक तरह से भरा पड़ा है। बस एक लेफ्ट बैक की कमी होगी, उसको हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश हमें करनी चाहिए। बाकी हर चीज़ तगड़ी है। लेकिन पर्सनली अगर मुझसे पूछा जाए तो भाई रैशफोर्ड तो नहीं आ रहा। लेकिन वही बात है, ट्रांसफर मार्केट का कुछ पता नहीं है, तो ये कुछ रूमर्स है जिसके बारे में बात करनी ज़रूरी थी। लेकिन कैंसेलो के लिए भाई पूरे होशो आवास में बिग नो है। आप बताना आपकी ओपिनियन क्या है। बाकी मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, तब तक के लिए विस्कल बारसा।